सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो सुनिएगा और बताइएगा कैसी आपको ये कहानी लगी। कोई कहानी मैंने आपको नहीं सुनाई है, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही कर लेती हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। तो कहानी है एक बहुत गरीब परिवार की। तो जिस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है ना, तो हमारा या सीखने को मिलता है या हमें उसमें बहुत मन को छूने वाली कोई चीज़ होती है, तभी हम उसको शेयर करने को करते हैं। नहीं तो कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या था कि एक 15-16 साल की मुश्किल से होगी लड़की, वो और उसके पिता जो है एक होटल में आए। काफ़ी बड़ा होटल था। तो वहाँ आए, और जो वहाँ आए तो वहाँ पर एक वो मेज पर बैठ गए, जैसे मेज पे बैठते हैं कुर्सी में, दोनों जने बैठ गए, बेटा और उसकी बेटी और उसके पिता। तो दोनों बैठ जाते हैं। और तो वेटर आता है, जैसे कि देखा ही होगा कि आप लोगों ने, जब हम कहीं जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं खाना वाना खाने या कुछ भी इंजॉय करने, तो वहाँ पर वो पूछते ही है कि भाई आपको लिए क्या लाना है। तो सर्वप्रथम जो वेटर था उसने क्या किया कि वो पानी लेकर आया, और पानी उसने क्या किया, उनके आगे रखा, ठंडा पानी 2 गिलास रखे और जग रख के। फिर वो आया और बोला कि आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ, आप लोगों के लिए। तो वो बोला कि मेरे लिए तो कुछ नहीं लाना है, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो बस मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। मेरे लिए जो है एक डोसा ले, मतलब मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो बोलने लगा कि आप कुछ नहीं लेंगे? तो वो बोलने लगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, आप मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो कहते चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो जाता है। तो जाते जाते ये पूछता है कि सर आपके लिए क्यों कुछ नहीं ला, कुछ तो लीजिएगा। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि जब वो जिले में हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप करेगी, तो मैं उसको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डोसा खिलाऊंगा। तो मेरी बेटी ने मेरी बात को पूरी कर डाला है। तो मुझे भी अब इस बात को मतलब पूरा करना है कि मैंने उसको कहा था कि मैं तुझे डोसा खिलाऊंगा, तो मैं इसको आज इसलिए डोसा खिलाने यहाँ पर लाया हूँ, लेकिन मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। तो जो वेटर था उसको मरना बिल्कुल भावुक सा हो गया। तो वो गया मालिक के पास में, और उसने मालिक से कहा कि मालिक, आप, मैं ना इन लोगों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ, दोनों लोगों को, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो आप ऐसा करना, जो मेरी सैलरी मुझे मिलेगी ना उसमें से कट कर लेना, और आप इन दो को जो ना, जो ये लोग आए हुए हैं, इनको भरपेट खाना खिला दो। तो बोलने लगा क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? तो बोलने लगा कुछ नहीं, बहुत गरीब से लग रहे हैं और इनकी बेटी ने जिले में जो है टॉप किया है, और पिता इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी को सिर्फ एक डोसा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो जो मालिक था उसको भी बहुत अजीब सा लगा। उसने बोला कि ठीक है, इस बिटिया ने जिले का नाम रोशन किया है, तो आज सारी पार्टी हमारी तरफ से। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को हम कुछ ना कुछ मतलब खिलाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास एक मेज तैयार करी और फर्स्ट क्लास चेयर तैयार करी, और उन दोनों को, बाप बेटी को बिठा कर कहा कि आज की पार्टी हमारी तरफ से है, आप दोनों के लिए। तो उन दोनों को भरपेट उन लोगों ने नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद जो है कुछ मिठाइयाँ और 3 डोसे उनको पैक करके घर के लिए भी दे दिए। तो वो बहुत लड़की जो है वो भी बहुत खुश हुई, और उसके जो पापा थे वो भी बहुत खुश हुए, और मालिक को भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जो अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ तक मतलब प्रयास करते हैं, और बच्चे भी उन पर खरे उतरते हैं। तो कुछ समय के बाद जो है ऐसे ही हुआ, और मतलब समय गुजरता चला जाता है। समय कहते हैं ना कि जैसे आज की बात कल तो होगा नहीं, एकदम तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से काफ़ी समय के बाद की बात थी। वो लड़की जो है IAS बन गई। तो उसके बाद जब वो बनी, तो वो जब अपने उसमें आई, जिले में आई, तो उसने वहाँ अपने जो उनको एक अपना बॉडीगार्ड मिलता है, एक साथी मिलता है, बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं। तो सिपाही जो होता है, जो उनके साथ ही रहता था, तो उससे बोलती है कि मुझे फलाने फलाने रेस्टोरेंट में जाना है कल खाना खाने, आप वहाँ जाकर बता दीजिएगा
की जो है यहाँ की जो IAS है वो वहाँ पर कल आएंगी। तो ठीक है, वहाँ पर जब वो उनका सिपाही गया और सिपाही ने कहा कि भाई कल आपके ही रेस्टोरेंट में हमारी जो है वो आ रही हैं, मैम साहब आ रही हैं, तो आप यहाँ व्यवस्था अच्छे से कर दीजिएगा, बढ़िया कर दीजिएगा, यहाँ का माहौल अच्छा कर दीजिएगा। तो बोलते हैं ठीक है बढ़िया है। तो वहाँ पर खूब अच्छे से डेकोरेशन की गई, बढ़िया से अच्छे से उसको रेस्टोरेंट को सजाया गया, बहुत कुछ अच्छे सा मतलब किया गया। तो वो लड़की अगले दिन पहुँचती है उसी टाइम पे, जो टाइम उसने दिया होता है, वो अपनी मम्मी को लेके और अपने पापा को लेके वहाँ पर पहुँचती है। तो बहुत ही जोरदार स्वागत उस लड़की का होता है, बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। उसको गुलदस्ता वगैरह जिस तरीके से देखा हुआ आप लोगों ने देते ही है, तो सम्मान किया जाता है। तो उनका सम्मान किया दिखाया गया। और फिर जो है लड़की उस वेटर को देख रही थी और उस मालिक को देख रही थी, लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं पहचाना क्योंकि लड़की बड़ी हो गई थी काफी टाइम बाद। अब हम लोग एक ऐसी उम्र में है कि हमको कोई देखेगा 10 साल बाद भी देखेगा तो पहचान लेगा, थोड़ी सी झुर्रियाँ आ जाएंगी थोड़ा। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है उनके अंदर। तो यही चीज़ था, वो बच्चे को उस लड़की को नहीं पहचान पाए। तो वो बोली अंकल आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तो बोलने लगे कि नहीं बेटा हमने आपको नहीं पहचाना, आप तो भाई हमारे ज़िले की वो हैं। तो बोलने लगी नहीं नहीं मैं वही लड़की हूँ जिसके पास होने पर आपने पूरे जो जहाँ पर लोग बैठे थे सबको कुछ ना कुछ खिलाया था। और ये सुनकर जो नौकर था उसकी भी आंखें भर आई और मालिक था उसकी भी आंखें भर आई कि देखो भाई वाकई में इस लड़की ने कुछ कर दिखाया। और इसे वो दिन भी याद रहा जो मतलब किसी को नहीं रहता है ना, सब भूल जाते हैं यार, बड़े आदमी बनकर सब भूल जाते हैं। तो उसको वो क्षण याद रहा और आंखों में आंसू थे, कहते हैं ना खुशी के आंसू कभी भी छलक पड़ते हैं। रोने का तो एक भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई ऐसा आए, तो लेकिन जब खुशी के आंसू होते हैं ना, जहाँ भी कुछ अच्छा होता है तो बहुत जल्दी छलक के आते हैं, उसका पता भी नहीं चल पाता, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। और फिर जो बिटिया थी उसने जो है पूरे जितने भी लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में आए थे सबको मतलब फ्री में नाश्ता वास्ता कराया, सब कुछ उनका बिल उसने खुद भरा। और फिर वो वेटर को और मालिक को बोलने लगी कि कल आपको जो है हम एक अच्छे से मंच पर आपको पुरस्कार दिलाएंगे, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपने दूसरे को सम्मान दिया। जो हम किसी को सम्मान देते हैं तो बदले में हमें सम्मान ही मिलेगा, एक अच्छे नागरिक का सम्मान आप लोगों को दिया जाएगा। तो उसकी व्यवस्था कल होगी। और वो मालिक भी बहुत खुश हुआ, उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। और इस तरीके की ये छोटी छोटी कहानियां दिल को छू जाती हैं कि वाकई में ही अगर हमारे यहाँ जज्बा कुछ करने का होगा। आपने ये तो मैं कहानी के रूप में आपको सुना रही हूँ, कहानी के रूप में क्यों, मैंने यही पढ़ा था, लेकिन मैंने बहुत सारी सच्ची घटनाएं मतलब घटनाओं से मतलब ये कि अखबार में उसमें चीजें मतलब फेसबुक वगैरह में आता है कि वे फलाने के पापा रिक्शा चलाते थे और उनके बेटा यहाँ तक पहुंच गया। ये हकीकत है कि जो बच्चों के दिल में जज्बा होता है ना कुछ करने का, तो वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो हमें भी इस चीज से सीख मिलनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहिए और उनका सपना हमारा सपना होना चाहिए। भाई सही बात है, वो हमें नीचे तो देखने देंगे नहीं, छोटा मोटा सपना तो हमारे लिए देखेंगे ही नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोटा सपना नहीं देखते, वो यही देखते हैं कि हमारा बच्चा जो हमने किया है उससे कई गुना आगे बढ़े। तो हर किसी का ये तो नहीं होता कि हर कोई वही बन जाए, हर कोई जो चाहे वही बन जाए। अब प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो वो तो एक ही है ना, तो सबका अलग अलग अपना व्यक्तित्व होता है, अपना अपना जो भी कुछ इसकी इच्छाएं होती हैं, अपने अपने सपने होते हैं। तो सभी को अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी उनकी भी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। जिस तरीके से उस बिटिया ने लिया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। मतलब एक मजदूरी करने वाले मजदूरी करते थे उसके पिता, तो उनका जो उनको सम्मान दिया गया वो कितना बड़ा सम्मान होता है ना, बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो कभी भी जीवन में किसी समय पे भी जो भी हम लोगों को कोई भी सीख मिलती है तो हमें वो स्वयं मतलब तुरंत ही ग्रहण कर लेनी चाहिए, चाहे हम किसी भी एज में हो, किसी भी मतलब उसमें हो।
तो कैसी लगी आज की कहानी सुनाने का मैं प्रयास करती हूँ। मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ती हूँ तो वो लैंग्वेज मैं अच्छे से नहीं मैं बता पाऊंगी, क्योंकि बताना उसमें ना फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बिल्कुल पढ़ के सुना रही हूँ या इस तरीके से सुना रही हूँ। कहानी भी मुझसे नहीं पढ़ी जाती। मैं एक्चुअल में कभी कोई चीज़ करती भी हूँ ना तो मैं पढ़ा हुआ तो कुछ भी नहीं मतलब बता सकती। सिर्फ उसको मेरे अपने ही वर्ड हो जाते हैं उसमें। अपने ही तरीके से समझाना मुझे अच्छा लगता है, अपने ही तरीके से मुझे बताना अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी आज की बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। तो आज की कहानी का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में या कहानी के साथ में, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज भी हमारे कुछ भी नहीं किया है, तो इसी वजह से आज मैं कुछ ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाई कि क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जा रही है ना तो कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। बस सुबह बेटा गया था तो उस टाइम नाश्ता वास्ता बना लिया था, उसी टाइम अपने लिए दिन में के लिए 2 रोटी बना ली। उसके बाद कुछ ही नहीं किया है। और साफ सफाई भी यही है कि बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे घर पे ही नहीं हो, वही वाला जल्दबाजी वाला रूटीन जो मेरा चला था। तो इस वजह से कुछ भी शेयर आप लोगों के साथ नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग कीजिएगा, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं तो वो भी बताया कीजिएगा, क्योंकि अगर कमियाँ नहीं बताएंगे तो हम आगे कैसे उस जो कमियाँ अगर हमें नहीं पता चलेंगी तो हम उसका सुधार कैसे करेंगे। सुधार नहीं करेंगे तो और भी मतलब हम सोचेंगे हम तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ कमियां होती हैं तो वो भी बताया कीजिए। और चलिए फिर इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।